टोक्यो की रातों में एक अजीब चमक होती है, जैसे नियन लाइटें शहर को जगाए रखने की कसम खाए बैठी हों। लेकिन 3 दिसंबर 2021 की रात उस चमक के पीछे ऐसी छाया पैदा हुई जिसने पूरे जापान को हिला दिया। क्योंकि सुबह जब हयाशी ग्लोबल बैंक की अंडरग्राउंड हाई सिक्योरिटी तिजोरी खोली गई, तो अंदर रखे 310 अरब येन के सीक्रेट बॉन्ड, ऑफशोर रिजर्व और कुछ गोपनीय दस्तावेज गायब थे। जबकि स्टील का 40 टन वजनी दरवाजा, बायोमेट्रिक लॉक, रेटिना स्कैनर और मल्टीलेयर डिजिटल एन्क्रिप्शन पूरी तरह सलामत थे। और फर्श पर एक सफेद नो स्टाइल मुखौटा रखा था, जिसकी खाली आंखों से जैसे अंधेरा झांक रहा था। ये बैंक टोक्यो के वित्तीय क्षेत्र में स्थित था, जहां 24/7 निगरानी रहती है। फिर भी सीसीटीवी फुटेज ने सबको चौंका दिया, क्योंकि रात ठीक 1:13 पर कैमरों की फीड 11 सेकंड के लिए फ्रीज हुई। स्क्रीन पर डिजिटल स्टैटिक लहराया और उसी क्षण एक काली आकृति सफेद मुखौटा पहने कैमरे के सामने आई, हल्का सा झुकी और अगले फ्रेम में गायब हो गई, मानो वो किसी डिजिटल दरार से अंदर आई हो और वापस उसी दरार में समा गई हो। इस केस की जांच टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम विशेषज्ञ इंस्पेक्टर केंजी सातो को सौंपी गई, जिनकी पहचान असंभव पहेलियां सुलझाने वाले अधिकारी के रूप में थी। और केंजी ने शुरुआत में ही महसूस कर लिया कि यह साधारण बैंक डकैती नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध तकनीकी प्रदर्शन है। सर्वर लॉग्स की जांच में 0.002 सेकंड का टाइम डिस्प्लेसमेंट मिला, जैसे सिस्टम के मास्टर क्लॉक और बैकअप लॉगर के बीच सूक्ष्म असंतुलन पैदा किया गया हो। और उसी माइक्रोसेकंड में वॉल्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक अनलॉक होकर फिर लॉक हो गया हो, जबकि रिकॉर्ड में सब सामान्य दिख रहा हो। यह स्तर का एक्सप्लॉइट केवल वही समझ सकता था जिसने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के मूल कोड को गहराई से पढ़ा हो। और जांच का तीर जा लगा एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियो ताकाहाशी पर, जो सेजिन सिक्योरिटी सिस्टम्स में काम करता था और जिसने 2 साल पहले अचानक इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि बैंकिंग सिस्टम सड़ चुका है। केंजी ने रियो की पृष्ठभूमि खंगाली तो पता चला कि उसके पिता वर्षों पहले एक बैंक ऑडिटर थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी खातों और राजनीतिक फंडिंग के सबूत जुटाए थे। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही वे एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में मारे गए। केस बंद हो गया और फाइल गायब हो गई। रियो ने तब से तकनीकी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग सुलगती रही। जब केंजी उसकी पुरानी लैब तक पहुंचा, तो वहां दीवारों पर नो थिएटर के मुखौटों की तस्वीरें, टाइम सिंक एल्गोरिदम के स्केच और एक वाक्य लिखा मिला: छाया तब जन्म लेती है जब सच पर पर्दा डाला जाए। मीडिया ने इस केस को नाम दिया शैडोज ऑफ टोक्यो, द अनसॉल्व्ड केस ऑफ द मास्क्ड बैंक वॉल्ट थीफ। और देखते ही देखते ये कहानी वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या ये अपराध है या न्याय? जांच में अगला झटका तब लगा जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रैकिंग एजेंसी ने खुलासा किया कि चोरी की रकम किसी निजी खाते में नहीं गई, बल्कि हजारों माइक्रो ट्रांजैक्शन के जरिए अलग अलग देशों में एंटी करप्शन पत्रकारों, विजिल ब्लोअर फंड्स और ह्यूमन राइट्स संगठनों को भेजी गई। यानी पैसा गायब नहीं हुआ, पुनर्वितरित हुआ। सरकार ने इसे साइबर आतंकवाद कहा, लेकिन जनता का एक हिस्सा रियो को डिजिटल समुराई कहने लगा। केंजी की टीम में दरार तब आई जब पुलिस नेटवर्क से केस फाइल लीक हुई और लॉग में उसकी सहयोगी आयुमी नाकामुरा का यूजर आईडी मिला। आयुमी ने कहा उसका अकाउंट क्लोन हुआ है, पर शक गहरा गया। केंजी ने चुपचाप आयुमी का पीछा किया और पाया कि वो हर सप्ताह मेजी श्राइन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलती है, जो रियो का चाचा निकला। आयुमी ने स्वीकार किया कि वो विश्वविद्यालय के दिनों से रियो को जानती है और उसने उसे बताया था कि बैंक और कुछ राजनेता मिलकर
ब्लैक मनी को वैध बनाने का खेल खेल रहे हैं। इसी दौरान एक और वीडियो सामने आया जिसमें मुखौटा पहने व्यक्ति ने कहा, मैं जनता का पैसा नहीं चुरा रहा, मैं चुराए गए भविष्य को लौटा रहा हूं। और वीडियो की पृष्ठभूमि से लोकेशन ट्रेस हुई शिंजुकू के एक पुराने डेटा वेयरहाउस तक। वहां छिपे सर्वर में ऐसे दस्तावेज मिले जो कई बड़े नामों को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन उसी रात वे सर्वर रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गए। केंजी समझ गया कि इस खेल में सिर्फ एक हैकर नहीं बल्कि कई शक्तिशाली लोग शामिल हैं। 24 दिसंबर की रात शहर के डिजिटल आयुमी ने स्वीकार किया कि वो विश्वविद्यालय के दिनों से रियो को जानती है और उसने उसे बताया था कि बैंक और कुछ राजनेता मिलकर ब्लैक मनी को वैध बनाने का खेल खेल रहे हैं। इसी दौरान एक और वीडियो सामने आया जिसमें मुखौटा पहने व्यक्ति ने कहा, मैं जनता का पैसा नहीं चुरा रहा, मैं चुराए गए भविष्य को लौटा रहा हूं। और वीडियो की पृष्ठभूमि से लोकेशन ट्रेस हुई शिंजुकू के एक पुराने डेटा वेयरहाउस तक। वहां छिपे सर्वर में ऐसे दस्तावेज मिले जो कई बड़े नामों को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन उसी रात वे सर्वर रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गए। केंजी समझ गया कि इस खेल में सिर्फ एक हैकर नहीं बल्कि कई शक्तिशाली लोग शामिल हैं। 24 दिसंबर की रात शहर के डिजिटल बिलबोर्ड अचानक 11 सेकंड के लिए झिलमिलाए और सफेद मुखौटे की छवि उभरी और लाइव स्ट्रीम शुरू हुई जिसमें रियो ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया और कहा, अगर कानून अंधा हो जाए तो छाया ही न्याय बनती है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और पहुंची ओडा आइबा के एक परित्यक्त कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जहां सिर्फ प्रोजेक्टर, टाइमर और 1:13 पर रुकी डिजिटल घड़ी मिली। महीनों की तलाश के बाद भी रियो नहीं मिला। आयुमी ने विभाग छोड़ दिया और गायब हो गई और केस आधिकारिक रूप से अनसुलझा घोषित कर दिया गया। लेकिन हर साल 3 दिसंबर की रात 1:13 पर कुछ बैंक कैमरों में वही 11 सेकंड का ग्लिच दर्ज होता है और कभी-कभी टोक्यो के आसमान में चमकते बिलबोर्ड पर सफेद मुखौटा उभर आता है, जैसे याद दिला रहा हो कि छाया अभी भी जिंदा है। इंस्पेक्टर केंजी सातो आज भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक बैंक हीस्ट नहीं था बल्कि एक आईना था जिसने सिस्टम की दरारें दिखाईं। और जब भी रात गहरी होती है और घड़ी 1:13 बजाती है, शहर के ताकतवर लोग एक पल को सिहर उठते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर 11 सेकंड के लिए कैमरे फ्रीज न हो जाए और शैडोज ऑफ टोक्यो का मुखौटा फिर मुस्कुरा न उठे।